नमस्कार दोस्तों, जिसे आप सबसे ज्यादा हंसाते हैं, क्या आपने कभी देखा है कि वो कब चुपचाप रो देता है? मिथुन राशि वाले आकर्षक होते हैं। उनकी बातें, उनकी मुस्कुराहट, उनका ह्यूमर हर किसी को मोह लेता है। वे जीवन में ऊर्जा और हल्कापन लाते हैं। उनका साथ होने पर कभी बोरियत महसूस नहीं होती। लेकिन इस चमकदार व्यक्तित्व के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है, एक अस्थिरता, एक बेचैनी जो रिश्तों में स्थायित्व को कमजोर कर सकती है। आप रिश्ते में हैं, लेकिन क्या सच में मौजूद हैं? क्या आप सुनते हैं या सिर्फ बोलते हैं? क्या आप समझते हैं या सिर्फ समझाने में लगे रहते हैं? ये सवाल केवल आपसे नहीं, आपके जीवन साथी की आत्मा से भी जुड़े हैं। हर रिश्ता शुरुआत में एक मीठी कहानी होता है, लेकिन जब एक इंसान बार बार बदलता है, जब वो कभी पास कभी दूर होता है, तो उस कहानी में सन्नाटा भरने लगता है। आज हम जानेंगे मिथुन राशि की वो 6 बुरी आदतें जो अगर समय रहते न बदली गईं, तो सबसे खूबसूरत रिश्ता भी टूट सकता है। ये वीडियो सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह एक दर्पण है जिसमें आप खुद को, अपने पार्टनर को और उस रिश्ते की अनकही पीड़ा को देख पाएंगे। साथ साथ 5 महा उपाय जो आपका विवाहित जीवन को स्वर्ग से भी अधिक सुंदर करेगा। सबसे पहले आदत 1, बहुत जल्दी ऊब जाना। जब आज पसंद है, कल बोझ बन जाता है। मिथुन राशि वाले परिवर्तन प्रिय होते हैं। उन्हें नयापन चाहिए, नए अनुभव, नई बातें। यही उन्हें रोमांचक बनाता है। लेकिन यही आदत जब रिश्ते में आती है तो बहुत तकलीफदेह हो जाती है। आपका जीवन साथी सोचता है कि आप आज उसके साथ हैं, हंसते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन अगले ही दिन आप बेरुखे हो जाते हैं, बातचीत कम हो जाती है। वो सोचता है, क्या मुझ में अब वो बात नहीं रही? क्या अब मैं उन्हें बोर करने लगा हूँ? शादी में रोमांच के साथ साथ स्थायित्व भी चाहिए। जब आप हर समय कुछ नया ढूंढते हैं, तो आपका साथी एक असुरक्षा से घिर जाता है। उसे लगता है कि वो आपके लिए पर्याप्त नहीं। ये घटिया आदत छोड़ने के लिए रिश्ते में भी नयापन लाइए, पर साथी को बदलिए मत। हर दिन अपने पुराने साथी में नया कुछ देखना एक कला है, और वही रिश्ता निभाने की असली खूबी है। नेक्स्ट, आदत 2, भावनात्मक रूप से अनुपस्थित रहना। जब शरीर साथ हो पर आत्मा दूर हो। मिथुन राशि के जातक मानसिक रूप से बहुत एक्टिव होते हैं। उनका दिमाग हर वक्त कुछ सोचता है, प्लान करता है, बोलता है। लेकिन इसी में वो अपने साथी की भावनात्मक जरूरतों को अनजाने में नजरअंदाज कर बैठते हैं। आप साथ बैठते हैं, लेकिन फोन पर व्यस्त रहते हैं। आप बातें करते हैं, पर उसमें सिर्फ आपकी योजनाएं होती हैं, उनके दर्द नहीं। जब वो रोता है, तो आप मुस्कुरा कर कहते हैं, छोड़ो न, मूड ठीक करो। रिश्ता सिर्फ हंसी से नहीं, आंसुओं में साथ देने से भी बनता है। और जब आपका साथी देखता है कि आप उसे केवल मनोरंजन का साधन मानते हैं, तो वो टूटने लगता है। ये आदत छोड़ने के लिए हर दिन कम से कम 15 मिनट केवल उसका चेहरा देखिए, बिना फोन, बिना उलझनों के। पूछिए, क्या चल रहा है मन में, और जवाब सुनिए, समझिए। नेक्स्ट, आदत 3, बहुत ज्यादा बोलना पर सुनना बहुत कम। आपके पास शब्दों की कमी नहीं है, आप शानदार संवादी हैं, पर क्या आपने कभी गौर किया कि रिश्ते में बातचीत दो तरफा होती है? जब आप हमेशा बोलते हैं, सलाह देते हैं, मजाक करते हैं, पर सामने वाले की आवाज अनसुनी रह जाती है, तो वो धीरे धीरे चुप हो जाता है। फिर एक दिन वो सिर्फ आपकी बातों पर मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से अकेला महसूस करता है। शादी में सिर्फ मनोरंजन नहीं चलता, वहाँ साझेदारी होती है। जब कोई आपको हर बात बताना चाहता है और आप बीच में टोक देते हैं, हाँ पता है, तो वो महसूस करता है कि उसकी बातों की अहमियत नहीं रही। यह आदत छोड़ने के लिए आज से अपने पार्टनर की हर बात को अंत तक सुनिए। बीच में मत काटिए। कभी कभी सिर्फ सुनना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। नेक्स्ट, आदत 4, मन और दिल में विरोधाभास। एक बात कहते हैं, दूसरी करते हैं। मिथुन राशि की सबसे बड़ी खूबी उनका दोगुना व्यक्तित्व की कई बार उनका रिश्ता बिगाड़ सकता है। आप कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर अगले दिन आपकी हरकतें कुछ और दिखाती हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप कुछ और सोचते हैं, कुछ और बोलते हैं और कुछ और करते हैं। इससे रिश्ते में भ्रम पैदा होता है, और जहां भ्रम हो वहां भरोसा नहीं टिकता। आप कभी बहुत रोमांटिक हो जाते हैं, कभी बिल्कुल ठंडे, कभी बहुत भावुक, कभी बेहद व्यवहारिक। इस उतार चढ़ाव में आपके जीवन साथी की भावनाएं पिस जाती हैं। ये आदत छोड़ने के लिए अपने दिल और दिमाग को संतुलित कीजिए। जो कहें वही करें, और जो न कर सकें वो कहें ही नहीं। नेक्स्ट, आदत 5, हर समय व्यस्त रहना और रिश्ते को बाद में टालते जाना। आपको कई बातें करनी होती हैं, दोस्त,
काम, सोशल मीडिया, शौक, लेकिन उस इंसान के लिए वक्त नहीं जो रोज आपके खाने का इंतजार करता है, जो बस आपकी एक नज़र चाहता है। जब आप अपने जीवन साथी को बार बार अभी नहीं, बाद में बात करता हूँ, थोड़ा काम है कहते हैं, तो एक दिन वो सीख जाता है कि आपसे ज़्यादा उम्मीद करना ठीक नहीं। वो अपने मन के सारे विचार अपने तक समेट लेता है। जो चीज़ें वो आपके साथ बांटना चाहता था, अब वो अपने तक ही रखता है। और यहीं से शुरू होता है दूरी का वो सिलसिला, जो एक समय के बाद स्थायी बन जाता है। जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ जगह पा जाता है, लेकिन वो इंसान जिसके साथ आपने जीवन बिताने की कसम खाई है, वो जगह नहीं पा पाता, तो वो चुपचाप आपसे अलग जीने लगता है। और तब आप कहते हैं, हम पहले जैसे क्यों नहीं रहे। दिल से याद रखें मेरे मित्र, दिन में सिर्फ 20 मिनट पूरा समय सिर्फ अपने जीवन साथी के लिए रखिए। मोबाइल साइड में, आंखों में आंखें, और बस संवाद। देखिए कैसे रिश्ता जिंदा हो उठेगा। नेक्स्ट, आदत 6, हर चीज़ को हल्के में लेना, जब गंभीर बातें भी मजाक बन जाती हैं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, लेकिन हर चीज़ मजाक नहीं होती। जब आपका जीवन साथी किसी गहरे दर्द से गुजर रहा हो और आप कहें, ओह हो, फिर रोना शुरू, तो वो मजाक नहीं, तिरस्कार लगता है। आपका साथी जब उम्मीद लेकर आपकी ओर देखता है कि आप उसकी गंभीरता को समझेंगे, लेकिन आप उसके दर्द को भी चुटकुले में बदल देते हैं, तो उसका भरोसा आप पर से उठने लगता है। मजाक बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब कोई बार बार अपने गहरे जख्मों को आपके सामने लाकर हल्के में लिए जाने की पीड़ा सहता है, तब वो आत्मा से टूटने लगता है। एक बार टूटे हुए आत्मसम्मान को फिर से जोड़ना मुश्किल होता है, और रिश्ते की जड़ें खोखली हो जाती हैं। याद रखें मेरे दोस्त, हर मजाक का समय होता है। जब सामने वाला रो रहा हो तब मजाक नहीं, गले की ज़रूरत होती है। दिल की बातें सुनिए, समझिए, तभी रिश्ता टिकेगा। नेक्स्ट, 5 असरदार ज्योतिषीय उपाय मिथुन राशि के विवाहित जीवन को बेहतर बनाने के लिए। उपाय 1, बुधवार के दिन हरे वस्त्र धारण करें और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। यह उपाय बुध ग्रह को शांत करता है और दाम्पत्य जीवन में संवाद और समझ को बढ़ाता है। उपाय 2, हर सुबह 108 बार ओम ब्राह्मी ब्रौन सह बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपकी विचार प्रक्रिया स्थिर होगी और आप अपने जीवन साथी को बेहतर समझ पाएंगे। उपाय 3, महीने में एक बार दंपति मिलकर मंदिर जाएं और शिव पार्वती की पूजा करें। शिव पार्वती का प्रेम और समर्पण वैवाहिक जीवन के लिए एक आदर्श है। ये पूजा रिश्ते में संतुलन लाती है। उपाय 4, अपने बेडरूम में 2 पक्षियों की जोड़ी या जोड़े में हंसों की मूर्ति रखें। ये प्रेम, एकता और आपसी समझ का प्रतीक है। हंसों की जोड़ी आपके रिश्ते में माधुर्य लाएगी। उपाय 5, हर शनिवार को किसी ज़रूरतमंद को हरे फल या सब्जियां दान करें। यह न केवल बुध ग्रह को प्रसन्न करता है, बल्कि आपके जीवन में संतुलन और करुणा भी लाता है। मेरे मिथुन राशि के जातकों, अब भी देर नहीं हुई है, रिश्ता फिर से जिया जा सकता है। मिथुन राशि वालों, आप शब्दों के जादूगर हैं। आप में जीवन की रोशनी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, वो इंसान जिसे आप सबसे ज्यादा हंसाते हैं, वो आपके सामने रो क्यों नहीं पाता? अगर आपने इन 6 आदतों को पहचान लिया और उन्हें छोड़ने का संकल्प लिया, तो यकीन मानिए, आपका रिश्ता फिर से सांस लेने लगेगा। आप फिर से उसके लिए वो इंसान बन सकते हैं, जिसकी एक मुस्कुराहट उसे पूरा दिन जीने का हौसला देती है। कमेंट करें, मैं अपने प्यार को नया जीवन दूंगा। और इस वीडियो को हर उस मिथुन राशि वाले तक पहुंचाइए जो रिश्ते में हैं, पर खुद को खोते जा रहे हैं, ताकि एक रिश्ते को फिर से उसका प्रेम, उसका रंग, उसका उद्देश्य मिल सके। प्यार एक बार नहीं, हर दिन किया जा सकता है, और आप में वो क्षमता है। महिलाओं,